क्या आप जानते हैं कि आखिर फ्रीलांसर क्यों फेल होते हैं? किन कारणों के कारण वह सक्सेस नहीं हो पाते हैं? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर फ्रीलांसर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि क्यों हम आखिर फेल क्यों होते हैं फ्रीलांसर। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैं यहाँ कुछ 11 ऐसे स्टेप है जो कि आप अगर फ्रीलांसर है या फिर फ्रीलांसर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो इन 11 स्टेप को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फ्रीलांसर आखिर होता क्या है। फ्रीलांसर होता है जो कि किसी भी काम को, जैसे किसी कोई वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ, एसईओ हो गया, गूगल ऐड हो गया, वह दूसरे के लिए करता है तो उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं। जो कि घर बैठे आप किसी भी स्टेट में हो और किसी भी स्टेट के कस्टमर का आप काम कर सकते हैं, तो उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रीलांसर को अपना गोल क्लियर रखना पड़ना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा कि आपको फ्रीलांसिंग किस फील्ड में करना है। आपको डिजिटल मार्केटिंग में करना है, आपको एक टॉपिक पे करना है, आपको एसईओ करके करना है, आपको किसी के लिए कंटेंट बनाना है, आपको किसी के लिए पोस्ट बनाना है, या फिर आप किसी का वेबसाइट बना सकते हैं, किसी का यूट्यूब चैनल पे आप काम कर सकते हैं। तो यह आपका एक गोल निश्चित होना चाहिए। 3 नंबर पे आता है आपका इनकंसिस्टेंट वर्क है। आप अगर अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसली नहीं ला रहे हैं, तो यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अपने वर्क को एथिक करें। 4 नंबर पे आता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप कोई काम ले लिए और आप उसको बोले कि हम 1 वीक में आपको कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन आप उसको 1 वीक में नहीं दिए। आप उसको 10 दिन लिए, 2 वीक लिए या फिर 4 वीक लिए। अच्छा, हो रहा है, हम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इससे आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। 5 नंबर पे आता है इनकम्प्लीट स्किल सेट। अगर आपका स्किल, आप किसी भी चीज के लिए, आप अगर एसईओ के लिए कर रहे हैं, डिजिटल मार्केट, आपका स्किल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम सीखना शुरू किए, अरे चलो अब तो हमको आ गया, अब हम इस पे काम करना शुरू कर देते। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाइए। तो सबसे पहले आप स्किल को सीखिए। अगर आप एसईओ करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या फिर किसी का यूट्यूब को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, उनका ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप पहले अपना स्किल को अच्छा कीजिए, फिर आप उस पर काम कीजिए, तो आप सक्सेस हो जाइएगा। 6 नंबर पे आता है नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको मार्केट के बारे में आपको पता नहीं है और आप मार्केट में उतर गए, अरे चलो हमको तो पता है, हम अब इस पे काम कर सकते हैं। नहीं, यह गलत होगा। आपको अपने मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड से जा रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टॉपिक है, उस पर आप, जिस पर आप स्किल बनाए हैं, उस पर आपका मार्केट रिसर्च होना चाहिए कि उस डिजिटल मार्केटिंग है या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग का, उसमें मार्केट कैसा चल रहा है, वह क्या रेट है, किस तरह से वहां पे हम अपने कस्टमर को क्रैक कर सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान में, अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। 7 नंबर पे आता है बिल्ड ए नेटवर्क। आपको
नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा आपको। अपने फ्रीलांसर लोगों के साथ आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग में अगर आप नेटवर्किंग नहीं बना रहे हैं तो आप फेल हो जाइएगा। 8 नंबर पे आता है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि अगर आप अपना जो भी आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, अगर आपका उसका फाइनेंशियल ठीक नहीं होगा, आप उसके बारे में जान नहीं रहे कि इसका हम कितना प्राइस ले, क्या ले, और उसको आप सही तरह से नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप फेल हो जाइएगा। 9 नंबर पे आता है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं जो कि कोई उसका मीनिंग नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके बिजनेस से, और आप बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वह आपको लॉस होगा और आप यहां पर भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। 10 नंबर पे आता है इग्नोर लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। आपको लीगल और ऑब्लिकेशन को भी समझना पड़ेगा कि हमें, अगर हम फेसबुक ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए फेसबुक ऐड कर रहे हैं, तो फेसबुक ऐड का हमें क्या, अगर ऐड में हमको किन बातों को ध्यान में रखना है उस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। 11 नंबर पे आता है नॉट एडॉप्टिंग द चेंज। अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। आप फ्रीलांसिंग में कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को हमेशा चेंज करते रहिएगा, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो यह जो 11 टॉपिक है, इसे अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप अपने फ्रीलांसिंग के जर्नी में सक्सेस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो आज आप जाने कि क्यों आखिर फ्रीलांसर सक्सेस नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी फ्रीलांसर बनने वाले हैं या फिर फ्रीलांसर बनने के लिए सोच रहे हैं या फ्रीलांसर हैं, उनको भी यह बेनिफिट होगा, वह भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।